हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। कभी ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये भारत की पहचान थी। एक ऐसा देश जहां हर किलोमीटर पर भाषा बदलती है, संस्कृति बदलती है, रीति रिवाज बदलते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में एकता दिखाई देती थी। लेकिन आज क्या वही भारत धीरे धीरे धर्म की राजनीति में उलझता जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बवाल न्यूज़ और आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि समाज, इंसानियत और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड तक हर चुनाव, हर मंच, हर बहस में आज विकास कम और धर्म ज़्यादा दिखाई देने लगा है। झारखंड जल, जंगल, जमीन, आदिवासी अस्मिता की धरती, वो धरती जहां सरहुल में हर समाज साथ नाचता था, ईद में लोग गले मिलते थे, दिवाली और क्रिसमस में पूरा गांव एक परिवार बन जाता था। लेकिन आज उसी झारखंड में सरना बनाम सनातन, आदिवासी बनाम ईसाई और पहचान की राजनीति ने समाज के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ बाबूलाल मरांडी जैसे नेता कहते हैं सरना और सनातन एक हैं, दूसरी तरफ रामेश्वर उरांव जी कहते हैं सरना सनातन कतई एक नहीं है, सरना की अपनी अलग पहचान और संस्कृति है। हर कोई जानता है, सरना हो, सनातन हो, हिंदू हो, ये कोई अंतर नहीं है, सब समानता है। जैसे सरना कहते हैं कि हम प्राकृतिक के पूजा करते हैं, तो सनातन भी प्राकृतिक की पूजा करते हैं, हिंदू भी प्राकृतिक की पूजा करते हैं। हम पेड़ की भी पूजा करते हैं, पहाड़ की भी पूजा करते हैं, पत्थर की भी पूजा करते हैं, जल की भी पूजा करते हैं, धरती माता की भी पूजा करते हैं। हमारी पहचान सनातन धर्म या हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू तो कतई नहीं है, कतई नहीं है हिंदू। हम स्पष्ट रूप से बोलना चाहते हैं, हिंदू तो वर्णाश्रम है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। हमको कहाँ रखिएगा? आदिवासी को कहाँ रखिएगा? शूद्र में रखिए। हम इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए हिंदू में तो है नहीं, सनातन ये भी कंफ्यूजिंग वर्ड है। इसी बीच बीजेपी से चंपई सोरेन जैसे बड़े नेता आज डिलिस्टिंग को लेकर दिल्ली के लाल किले गए हुए हैं और अब धर्म और पहचान की बहस झारखंड की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। लेकिन सवाल ये नहीं कि कौन सा धर्म बड़ा है, सवाल ये है कि आखिर धर्म के नाम पर राजनीति करके किसका भविष्य बनाया जा रहा है। क्या उस युवा का जो डिग्री हाथ में लेकर नौकरी के लिए भटक रहा है? क्या उस किसान का जो आज भी बारिश और सरकारी मदद के भरोसे जिंदा है? क्या उस गरीब परिवार का जिसके बच्चे आज भी अच्छी शिक्षा और अस्पताल से दूर हैं? या फिर फायदा उन नेताओं और संगठनों का हो रहा है जो जनताओं को भावनाओं में उलझाकर असली मुद्दे से ध्यान हटाना चाहते हैं? बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई राजनीतिक संगठन, आरोप सब पे लगते रहे हैं कि वोट की राजनीति में जनता की भावनाओं को हथियार बनाया जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ धर्म की राजनीति से झारखंड का विकास होगा या सिर्फ धार्मिक नारों से युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी? क्या सिर्फ पहचान की लड़ाई से गरीबी खत्म होगी? क्योंकि भूख का कोई धर्म नहीं होता, बेरोजगारी किसी जाति को देखकर नहीं आती और गरीबी कभी मंदिर मस्जिद नहीं पूछती। तो विकास की लड़ाई कौन लड़ेगा? अगर समाज आपस में ही लड़ने लगा तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कौन बचाएगा? झारखंड की ताकत उसकी विविधता से है, भारत की ताकत उसकी एकता से है। अगर यही एकता टूट गई तो जीत किसी धर्म की नहीं होगी, हार सिर्फ इंसानियत की होगी। अब फैसला जनता को करना है, उन्हें धर्म के नाम पर लड़ना है या विकास के नाम पर सवाल पूछना है। वहीं हम बात करें जेएमएम की, आज राज्य के सीएम हेमंत सोरेन इस मुद्दे पे आज तक आगे आते हुए नहीं दिखे। ना ही उन्होंने सरना सनातन कहा, ना सरना ईसाई कहा, क्योंकि आप राज्य को धर्म के नाम पे राजनीति कर नहीं चला सकते। चाहे वो सरहुल हो, चाहे वो बाहा हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो रामनवमी हो,
सभी जगह वो दिखे, लोगों के साथ घुल मिलकर उनके साथ त्योहार मनाते दिखे। आपको हमारी खबरें कैसे लगती है? हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। जोहार। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।